अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इंडिया वालों को अपनी फिल्म इंडस्ट्री पर यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बड़ा गुरूर है और वो कहते हैं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लॉलीवुड के पास कौन सा ऐसा एक्टर है जो हमारे एक्टर से मुकाबला कर सके। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसके साथ साथ इनके गुरूर में ये बात झलकती है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। जिन स्टार्स पर वो गुरूर करते हैं, शायद वो ये नहीं जानते कि उनका ताल्लुक इंडिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। बॉलीवुड के जिन बड़े बड़े एक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनके बारे में शायद आपको भी यही लगता है कि उनका ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन उनकी जड़ें आज भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। उनकी मोहब्बतें आज भी पाकिस्तान से जुड़ी हैं और वो अकेले जब भी बैठते हैं तो पाकिस्तान को याद करके रो पड़ते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसके मुकाबले में आज तक कोई दूसरा नहीं आ सका। उनके हेयर स्टाइल से लेकर वॉक, उनकी हाइट, उनका देखना, उनका बात करना बहुत ही कमाल का है। नाम है उनका संजय दत्त। सबको लगता है कि संजय दत्त इंडियन है, लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि संजय दत्त का ताल्लुक पाकिस्तान से है। संजय दत्त के वालिद पाकिस्तान के शहर जेहलम में पैदा हुए और वो बताते हैं कि मेरे वालिद अक्सर पाकिस्तान जाया करते थे और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे और अक्सर अपने आबाई शहर को याद करके रो पड़ते थे। और जब मैं छोटा था और उस वक्त जब भी वो पाकिस्तान जाते तो मुझे अपने साथ लेकर जाते। पाकिस्तान आए तो मोइन अख्तर को उन्होंने बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया और एक बार संजय दत्त बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा हीरो बन चुका था, बहुत मेरी हाइप थी, हर जगह लोग मुझे पसंद कर रहे थे और उस वक्त मैं रात को रिकॉर्डिंग से वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं जब घर में एंटर हुआ तो देखा कि मेरे बाबा डैडी जो हैं वो सहन में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। मैं कह रहा था कि शायद उनको मम्मी की याद आ रही है। तो मैंने कहा, डैडी आपको मम्मी की याद आ रही है? तो कहते हैं नहीं, मम्मी की याद नहीं आ रही। तो मैंने कहा तबीयत तो ठीक है? कहते हैं हाँ तबीयत ठीक है। लेकिन मैंने उनके पास बैठकर बहुत देर बात करने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप रो क्यों रहे थे, तो कहते हैं मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान की याद आ रही है, अपने शहर की याद आ रही है। आपने भी संजय दत्त को बहुत सारी फिल्मों में देखा, लेकिन आप ये बताएं कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई और आपने उनको किस किरदार में सबसे ज्यादा पसंद किया? मुझे तो उनकी मुन्ना भाई और वास्तव बहुत कमाल की लगी। अब मैं आपको बॉलीवुड की एक ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार माना जाता है, मेगा स्टार, और न जाने क्या क्या लकब उनको दिए जाते हैं और लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। नाम है उनका अमिताभ बच्चन। आप ये जानकर हैरान होंगे कि उनकी वालदा का भी ताल्लुक पाकिस्तान से है और उनकी वालदा हर वक्त पाकिस्तान को याद कर करके रोया करती थी। ये मैं नहीं कहता हूं, बल्कि अमिताभ बच्चन खुद कहा करते थे। इसलिए अमिताभ बच्चन को भी पाकिस्तान से बहुत लगाव और मोहब्बत है और वो खुद अपने मुंह से कहते रहते हैं कि जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं पाकिस्तानी सीरियल देखता हूं और उनको देखकर बड़ा एंजॉय करता हूं। अब कभी पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर हुए तो आप खुद ही देखेंगे, जब कोई इंटरव्यू आएगा तो अमिताभ बच्चन पाकिस्तान के हवाले से क्या कहते हैं। और अगर आपने अमिताभ बच्चन को बहुत सारे प्रोग्राम्स, फिल्मों और हर जगह पर देखा तो आप ये बताएं कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी। उनके बुढ़ापे में जो आई फिल्म बागबान, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब मैं बात करूंगा एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने बड़ा काम किया। लोग उनको इंडियन समझते हैं, लोग समझते हैं कि इनके वालिद ये सब इंडियन थे, लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि उनके वालिद एक पाकिस्तानी मुसलमान थे। नाम है उस एक्ट्रेस का तब्बू। तब्बू के वालिद एक पाकिस्तानी एक्टर थे, बेशुमार फिल्मों में काम किया और फिल्मों में काम करते करते एक इंडियन एक्ट्रेस के साथ, एक इंडियन लड़की के साथ उनको मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत के बाद वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद काफी टाइम गुजरता है और उनके यहाँ दो बेटियां होती हैं। फरा और तब्बू की पैदाइश के बाद दोनों मियाँ बीवी में कुछ दूरियां पैदा होने लगी। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन इनकी वालदा तब्बू और फरा को लेकर इंडिया आ गई और इंडिया आने के बाद इन दोनों बच्चियों को इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी। तब्बू के वालिद जमील साहब ने जब देखा कि उनकी बेटियां बॉलीवुड की तरफ जाने लगी हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनकी हरकतें बिल्कुल बदलती जा रही हैं, तो उनको ये गवारा ना हुआ, क्योंकि उनकी गैरत उनको ये इजाजत नहीं देती थी कि उनकी बेटियां बॉलीवुड में आकर इस तरह के कपड़े पहने और इस तरह की फिल्मों में काम करें। और इसलिए जमील साहब ने अपनी सारी जिंदगी गुमनामी में गुजार दी। उसके बाद ना तो उन्होंने फिल्मों में काम किया और ना ही कभी कैमरे के सामने आया और ना ही कभी किसी के बारे कोई उनके बारे में जान सका कि जमील साहब कहाँ गए, जो कभी पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया करते थे। और तब्बू के साथ उन्होंने कभी मिलने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। अब हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसके वालिदैन सुपरस्टार रहे, यानी कि वालदा भी सुपरस्टार और वालिद भी सुपरस्टार, लेकिन खुद वो फ्लॉप रही। नाम है उनका ट्विंकल खन्ना। और मजे की बात, उनके शोहर भी सुपरस्टार हैं, लेकिन वो खुद फ्लॉप रही। इनके वालिद राजेश खन्ना और इनकी वालदा डिम्पल किबाडिया
इनकी नाम थोड़ा मुश्किल है इनकी वालदा का। खैर ये दोनों ही अपनी जिंदगी में अपने करियर में कामयाब रहे, लेकिन इनकी बेटी ट्विंकल खन्ना वो इतनी कामयाब नहीं रही। शुरू में ट्विंकल खन्ना ने बहुत कोशिश की कि वो किसी फिल्म में कामयाब हो जाए, उनकी कोई फिल्म हिट हो जाए, और आखिरकार जब ना हुई तो उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म का झटका लगेगा। इनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर विहाड़ी और विहाड़ी के करीब एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बुरेवाला, वहां पर पैदा हुआ। और राजेश खन्ना ने अपना बचपन और टीनेज पाकिस्तान में गुजारा और आखिरकार पाकिस्तान से अपनी यादें लेकर, बहुत सारी यादें लेकर इंडिया शिफ्ट हो गए और वहां जाके बॉलीवुड में काम करने लग गए। लेकिन वहां पर भी उनको पाकिस्तान की याद सताती रहती थी। इस तरह से ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार भी पाकिस्तानी ही है, क्योंकि जाहिर है चलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान के बारे में बॉलीवुड यानी कि भारत वाले कहते हैं कि हमारे बॉस तो इतना बड़ा स्टार है बॉलीवुड का शाहरुख खान, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। क्यों परेशान हो रहे हो? अभी मैं आपको सबूतों और गवाहों के साथ बताता हूं। शाहरुख खान के वालिद मीर ताज मोहम्मद पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में पैदा हुए। बाद में वो अपने बच्चों को लेकर इंडिया चले गए और आज भी पाकिस्तान के शहर पेशावर में उनका आबाई घर मौजूद है, जहां पर शाहरुख खान खुफिया तौर पर कई बार आए और कई बार रहकर जा चुके। और यहाँ पर उनके दर्जनों रिश्तेदार हैं जो शाहरुख खान के साथ वक्त गुजार चुके हैं। हामिद मीर से जब उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान में तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी रूट्स को बिल्कुल नहीं भूलना चाहता है, इसलिए मैं पाकिस्तान आता हूँ और यहाँ पर वक्त गुजारता हूँ। लेकिन फिर हालात खराब हो गए और आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान को अब भी हिंदुस्तानी होने के लिए क्या कुछ सबूत देने पड़ते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में हामिद मीर को उन्होंने बताया कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो बाबा की जीत होगी और अगर इंडिया जीत गया तो मामा की जीत होगी, और यूं मैं दोनों को लेकर साथ चलता हूं। लेकिन ये बात आप जानकर कितने हैरान हुए होंगे कि शाहरुख खान भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान आने का उनका अब भी बहुत दिल करता है, लेकिन बेचारे क्या करें। आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां पर रहने के लिए, अभी पिछले दिनों की बात है जब सैफ अली खान ने बताया कि उनसे जब किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में कि आपको यहाँ पर रहते हुए मुसलमान होने के नाते, बल्कि उन्होंने कहा कि यूएसए में जब आप जाते हैं, यूएसए जाते हैं तो वहाँ पर मुसलमान होने के नाते आपको क्या फेस करना पड़ता है। उन्होंने कहा वहाँ की क्या बात है, यहाँ पर मुसलमान होने के नाते जब आपको कोई फ्लैट खरीदना पड़ता है तो वो आपको फ्लैट नहीं बेचते। मैंने अपना एक घर लेना था, मैंने उनको एक अच्छी ऑफर भी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को घर नहीं बेचते। यहाँ पर रहते हुए मुझे भारत में रहते हुए ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, यूएसए तो बहुत दूर की बात है। और आप सब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानियां होती हैं वहां पर, किस तरह से जबरदस्ती जय श्री राम और इस तरह से बुलवाया जाता है, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने कभी किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़वाया नहीं। ये बातें सभी इंडियन जानते हैं, लेकिन न जाने क्यों वो मुसलमानों के दुश्मन बने रहते हैं। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं इंडिया के वो स्टार। उनके अंदाज को कॉपी करने की भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, उनका शागिर्द बनने की भी बहुत कोशिश की, और बॉलीवुड वाले ये बात जानते हैं कि उनसे अच्छा हीरो पुरानी फिल्मों में कोई और नहीं, जिनको शहंशाह जज्बात भी कहा जाता था। और आप सभी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, नाम है उनका दिलीप कुमार। इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर और पेशावर के इलाके किस्सा खानी बाजार से है। और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि ये बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी फैमिली को लेकर पाकिस्तान आया करते थे और पाकिस्तान आकर अपना वक्त गुजारा करते थे और कहते थे कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता हूं। इनका असल नाम यूसुफ खान, लेकिन इनका नाम दिलीप कुमार इसलिए रखा गया था कि बहुत सारे डायरेक्टर्स चाहते थे कि किसी कंट्रोवर्सी में फंस के एक हम अच्छे हीरो को गवा ना दे, इतने कमाल के हीरो को हम कहीं गवा ना दे, इसलिए उन्होंने चाहा कि इनका नाम चेंज करके दिलीप कुमार रख दिया जाए ताकि किसी को पता न चले कि ये मुसलमान है। लेकिन ये छुप नहीं सकता था। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त पाकिस्तान आया करते थे और पाकिस्तान आकर उन्होंने मोइन अख्तर को एक बहुत जबरदस्त इंटरव्यू भी दिया था। वो इंटरव्यू यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार और सुनील दत्त ने इकट्ठे दिया था और बड़ा कमाल का इंटरव्यू था। खैर, इनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जिया खान के बारे में। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म गजनी तो आप लोगों ने देखी होगी। मैं आमिर खान के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि आमिर खान की गजनी फिल्म में स्टूडेंट का किरदार अदा करने वाली जिया खान के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। गजनी फिल्म में स्टूडेंट होती हैं और आमिर खान की मदद करती हैं। इस फिल्म के बाद जब इनको बहुत ज्यादा शोहरत मिली और 25 साल की उम्र में अचानक से इनकी एक पुरस्कार किस्म की मौत हो जाती है। खैर, उस बारे में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये आपको बताता चलूं कि ये संगीता मैडम की सगी भतीजी हैं। संगीता और कविता दोनों बहनें फिल्मी हीरोइन थी
और इनके भाई अली रिजवी खान अपने दौर के बड़े फिल्मी डायरेक्टर थे। अली रिजवी साहब को एक इंडियन लड़की से मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत के बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली, लेकिन शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम नफीसा रखा गया। डाइवोर्स के बाद वो अपनी बेटी को लेकर लंदन चली गई और वहां जाकर उन्होंने उसका नाम बदल लिया, जिया खान रख लिया। जिया जब जवान हुई तो उनको फिल्मों में काम करने का शौक पैदा हुआ, तो यूं उनकी माँ उनको लेकर इंडिया आ गई और इस तरह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जिया भी बेसिकली पाकिस्तानी। अब हम बात करेंगे जा सिमरन जा, अपनी जिंदगी जी ले, क्या बात है। अब हम बात करने जा रहे हैं जी बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन अमरीश पुरी के बारे में। अमरीश पुरी जो कि इंडिया की हर फिल्म में क्या कमाल उन्होंने एक्टिंग की। वैसे मैंने उनकी वो फिल्म भी देखी जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे बाप का किरदार अदा किया। सनी देओल की फिल्म थी, क्या नाम था ये, 2.5 किलो का आज जब किसी को पड़ता है, उस फिल्म का नाम क्या था बताएं। उस फिल्म में उन्होंने एक बाप का किरदार अदा किया था, बड़ा कमाल का किरदार था। उसके अलावा वैसे वो फिल्म में हर फिल्म में विलन आते थे। क्या उनकी आवाज थी अमरीश पुरी की, क्या कमाल उनकी एक्टिंग थी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए, पले बड़े, जवानी में पढ़ाई के लिए शिमला गए। वहां जाकर उनको फिल्मों में काम करने का शौक हुआ और फिर उनको फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। फिर उसके बाद वो सुपरस्टार बन गए। सुपरस्टार बनने के बाद वो शिमला में ही रहने लग गए। फिल्म स्टार बनने के बाद जाहिर है वो पाकिस्तान वापस आकर क्या करते हैं, उन्होंने वहीं पर रहने को तरजीह दी और इनके भाई ओम पुरी वो भी वहां पर फिल्मों में काम करने लगे और यूं दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी इंडिया में गुजार दी। ओम पुरी पाकिस्तान आए थे और फहद मुस्तफा के साथ जब उन्होंने फिल्म में काम किया था और वहां जाने के बाद उन्होंने कहा था इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट, इतना ख्याल मेरा बॉलीवुड में नहीं रखा गया जितना मुझे प्यार पाकिस्तान में मिला। एनीवेज दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जिन मुल्कों में भी जंग होती है, लड़ाई होती है, फायदा किसी को कुछ नहीं होता। लोग मरते हैं, नुकसान होता है, आइटम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए सब कुछ किया जाता है और आखिरकार क्या होता है, मासूम लोग मारे जाते हैं, मासूम लोगों का नुकसान होता है, कारोबार खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए अपने दिलों में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत पैदा करो। और अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि जंग करनी जरूरी है, तो मैं आपको हमेशा की तरह पहले भी कह चुका हूं कि हमें जंग से डर नहीं लगता, क्योंकि हम जिस तरह से आपको जिंदगी अजीज है उसी तरह से हमें शहादत अजीज है। हम वो मुसलमान हैं जिन्हें मौत से डर नहीं लगता, लेकिन हमेशा हम ये कहते हैं कि जंग को तरजीह नहीं देनी चाहिए। ना ये सोचे कि जंग होगी तो हम ये कर लेंगे, जंग होगी कोई कुछ नहीं कर सकता, नुकसान आपका, हमारा और सब लोगों का होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप, फिर वही बात है कि लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें। पता आपको पहले भी, वो सच आप उनसे पूछ लीजिएगा यार, वो बड़ी मूंछों वाला क्या नाम है यार उसका, वो ये जिसने चाय भी पिया था इधर यार, उसके बारे में वो आप लोग उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि जंग लड़नी चाहिए या नहीं। बहरहाल आज की वीडियो में जो कुछ मैंने बताया ना था वो सुनकर आपको यकीनन अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पीटीवी के दौर के हवाले से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।